बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الدرس الرابع The fourth lesson البيت ये मारिफा है। इस्लाम The house इसके ऊपर हम फी लगाएंगे तो तर्जुमा में क्या हो फिल बैती घर में अंग्रेजी में इन है इन द हाउस घर में अंग्रेजी और अरबी में फी और इन शुरू में आएगा और उर्दू में या हिंदी में बाद में आएगा। जैसे हम कहते हैं घर में बाद में होता है, लेकिन अंग्रेजी और अरबी में फी पहले आएगा और इन भी पहले। हाज़ल बैतु ये दिस हाउस अरबी में अलिफ लाम तो रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी में दिस आने की वजह से जो खत्म हो जाए। क्यों कि जिसने आकर मारिफा उसको बना दिया। ये घर फी हाज़ल बैती इस घर में इन दिस हाउस अरबी में फी अपने माँ बाप को कसरा देता है, जिस पर वो दाखिल होता है उसके आखिरी हरफ को वो कसरा देता है। फी हाज़ल बैती इस घर में इन दिस हाउस इस घर में अल मक्तबु मेज द टेबल अलल मक्तबी टेबल पर अंग्रेजी में ऑन होता है ऑन द टेबल ज़ालिकल मक्तबु वो मेज दैट टेबल वो मेज अला ज़ालिकल मक्तबी उस टेबल पर ऑन दैट टेबल उस मेज पर ये ऑन और अला अरबी में इसमें इशारा मुशारू इलैहि और इसमें इशारा दोनों से फिर दाखिल होगा। ऑन दैट टेबल उस टेबल पर। अब हम इस सारी चीज को इन सारे अल्फाज और कलिमात को बाकायदा जुमलों और सेंटेंस में सीखेंगे। चलो हम चलते हैं अपने अगले जुमलों की तरफ। हमारा पहला जुमला है ऐना मोहम्मद मोहम्मद कहाँ है। हर्फ सवाल अंग्रेजी में और अरबी में हमेशा शुरू में होता है और उर्दू में पीछे होता है। मोहम्मद कहाँ है ऐना मोहम्मद। तो यहाँ सवाल मोहम्मद का नहीं बल्कि मोहम्मद कौन सी जगह पर है उसका सवाल है। अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे वेयर इज मोहम्मद। वेयर ऐना के इज हेल्पिंग वर्ब है और हर्फ सवाल के बाद फौरन अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। वेयर इज मोहम्मद। मोहम्मद पहले से मारिफा है, इसके यहाँ अद्दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पहला लेटर है वो कैपिटल में आएगा क्योंकि नाम है। हुआ फिर वो कमरे में है। मोहम्मद की जमीन हुआ आ जाएगी अरबी में, वो कमरे में है। अंग्रेजी में ही आएगा ही इज इन द रूम। वो कमरे में है, वो कमरे में। ही इज इन द रूम ये दूसरा जुमला है। मन फिल गुरफती कमरे में कौन है। इस जुमले में सवाल खबर का नहीं है बल्कि मुब्तदा का है, यानी सब्जेक्ट का है। और ऊपर वाले जुमले में सवाल ऑब्जेक्ट का था, खबर के मुताबिक था, सब्जेक्ट का नहीं था। और इस जुमले में सवाल सब्जेक्ट का है कि कमरे में कौन है। वो उसका अंग्रेजी आएगा हु माना मन कौन। हु इज इन द रूम कौन कमरे में है। अरबी में उसका जवाब आएगा फिर गुरफती मोहम्मद कमरे में मोहम्मद है।
अंग्रेजी में हम देयर लाए, देयर इज मोहम्मद इन द रूम, देयर इज मोहम्मद इन द रूम। इन द रूम को शुरू में भी कर सकते हैं, इन द रूम देयर इज मोहम्मद, यूं नहीं कहेंगे इन द रूम इज मोहम्मद, नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे इन द रूम देयर इज मोहम्मद, और इसकी पोजीशन को पहले भी ला सकते हैं, देयर इज मोहम्मद इन द रूम। ज्यादातर अंग्रेजी में यही तरीका इस्तेमाल होता है, देयर इज मोहम्मद, यानी सब्जेक्ट वाले पार्ट को शुरू में अंग्रेजी में ला दिया जाता है, जैसे देयर इज मोहम्मद इन द रूम। ये हमारा तीसरा जुमला है। मोहम्मद फिल गुरफती, क्या मोहम्मद कमरे में है? ये अब शक के लिए आता है, यानी मोहम्मद कमरे में है या किसी और जगह। शक कमरे के बारे में, क्या यानी शक खबर के बारे में, क्या मोहम्मद कमरे में है? मोहम्मद फिल गुरफती, इस मोहम्मद इन द रूम, इन वर्गों को शुरू में ले लेंगे। इस मोहम्मद इन द रूम, अगर शक सही है तो उसका जवाब नाम से होगा, नाम वो फिल गुरफती, हाँ वो कमरे में। यस ही इज इन द रूम, हाँ वो कमरे में। हल फिल गुरफती मोहम्मद, क्या कमरे में मोहम्मद है? इस जुमले में शक सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं हो रहा, क्या कमरे में मोहम्मद है या फिर कोई और है। इसका सवाल इस तरह है, इज देयर मोहम्मद इन द रूम, इज देयर मोहम्मद इन द रूम। अगर शक सही है तो जवाब इस तरह है, नाम फिल गुरफती मोहम्मद, हाँ कमरे में मोहम्मद है। यस there is Muhammad in the room, yes there is Muhammad in the room। ये अगला जुमला है। वअैन यासिर, और यासिर कहाँ है? where is यासिर? हुआ फी हादल हम्माम, वो इस गुसल खाने में है। he is in this bathroom, he is in this bathroom। वमन फी ज़ालिकल हम्माम, और उस बाथरूम में कौन है? एंड हु इज इन दैट बाथरूम। इस जुमले में सवाल सब्जेक्ट का और इसमें सवाल ऑब्जेक्ट का है। फी ज़ालिकल हम्माम साजिद, उस गुसल खाने में साजिद है। देयर इज साजिद इन दिस बाथरूम, देयर इज साजिद इन दिस बाथरूम। सॉरी, यहाँ दैट है। देयर इज साजिद इन दैट बाथरूम, देयर इज साजिद इन दैट बाथरूम। और यासिर फी ज़ालिकल हम्माम, क्या यासिर उस गुसल खाने में है? इज यासिर इन दैट बाथरूम? ला हुआ फी हादल हम्माम, नहीं वो इस गुसल खाने में है। नो he is in this bathroom। वहल फी ज़ालिकल हम्माम यासिर, और क्या उस गुसल खाने में यासिर है? ला फी ज़ालिकल हम्माम साजिद, नहीं उस गुसल खाने में साजिद है। एंड इज देयर यासिर इन दैट बाथरूम? नो देयर इज साजिद इन दैट। क्या उस गुसल खाने में यासिर है? और क्या उस गुसल खाने में यासिर है? नहीं उस गुसल खाने में साजिद है। ये अगला जुमला। वअैन आमीना, आमीना कहाँ है? अरबी में औरतों के जो नाम होते हैं उसके ऊपर तनवीन नहीं आती है, दो सबब, दो ज़ेर और दो पेश नहीं आता है, बल्कि उस पर सिर्फ पेश और ज़बर ही आता है, उसके नीचे कसरा भी नहीं आता। वो आमीना, और
Amina कहाँ है? And where is Amina? Here फिर radical मतलब वो उस किचन में, यहाँ सवाल ऑब्जेक्ट का, she is in that kitchen. She is in that kitchen. ये दूसरे जुमले हैं. मादा अलल मुख्तरी, मेज पर क्या है? What is on the table? अलल मुख्तरी किताबुन, मेज पर किताब है. आप समझ लीजिए सवाल सब्जेक्ट के बारे में है, ऑब्जेक्ट के बारे में. There is a book. There is a book. यहाँ दिया है. क्यों? कि ये किताबें नकीरा है. ये किताबें नकीरा है, इसलिए यहाँ ए है. There is a book on the table. अय्न किताब, किताब का. Where is the book? वो अला दालिकल मुख्तरी, वो उस मेज पर है. It is on the table. चीज के लिए it है. इस तरह मैं मुज़क्कर के लिए ही आता था कि हर चीज की ज़मीर it है. It is on the table. हुआ अरबी में मुज़क्कर के लिए भी हुआ होता है, चीज के लिए भी, यानी मुज़क्कर के लिए भी हुआ होता है. वमादा अला अल सरीरी, और इस चारपाई पर क्या है? सवाल सब्जेक्ट का. And what is on this bed? And what is on this bed? अला अल सरीरी साअतुन, इस चारपाई पर घड़ी. There is a watch on this bed. There is a watch on this bed. हल आमीना को गुरफती, क्या आमीना कमरे में है? इस आमीना इन द रूम? ला हिया फिल मत्बख, नहीं वो मत्बख में है. नो शी इज इन द किचन. तो यहाँ किसके बारे में था? ऑब्जेक्ट के बारे में. नो शी इज इन द किचन, नहीं वो किचन में. अंग्रेजी में अमीना की ज़मीर ही आएगी, अरबी में अमीना की ज़मीर ही आएगी, और अंग्रेजी में शी आएगी. फिर मत्बख ज़ैनब, क्या मत्बख में ज़ैनब है? तो यहाँ शक सब्जेक्ट के बारे में, क्या मत्बख में ज़ैनब है या फिर कोई और है? Is there ज़ैनब in the kitchen? Is there ज़ैनब in the kitchen? ला फिर मत्बख अमीना, नहीं मत्बख में अमीना. नो there is Amina in the kitchen. No there is Amina in the kitchen. अब उर्दू में कुछ जुमले दिए जाते हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है. यूनिवर्सिटी में कौन है? यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है. आदमी कहाँ है? आदमी मस्जिद में है. इस दुकान में कौन है? इस दुकान में ताजिर है. उस मेज पर क्या है? उस मेज पर कलम है. क्या इस कमरे में उस्ताद है? नहीं इस कमरे में इंजीनियर है. कागज कहाँ है? वो मेज पर है. तालिब इल्म कहाँ है? वो दरसगाह में है. टॉयलेट में कौन है? टॉयलेट में यासिर है. सूरज और चांद कहाँ है? सूरज और चांद आसमान में है. दरसगाह में कौन है? दरसगाह में उस्ताद है. टॉयलेट के लिए अंग्रेजी में तो टॉयलेट ही आता है और अरबी में अल-मिरहाज आता है. आसमान के लिए स्काई आता है और अरबी में अस्समा आता है. अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सबक बहुत आसानी से और इजीली समझ में आया होगा. आज के लिए बस इतना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.